चाहता हूं कि एक बहुत क्लासिकल लहजे से आपकी मुलाकात कराई जाए, जिनका लहजा, जिनका अंदाज़ और जो पेश करने का जो सलीक़ा है वो बहुत प्यारा है। बहुत सहल मुमतना में कलाम कहने का जो शऊर है वो बहुत अज़ीमुश्शान है। उस खूबसूरत और अज़ीमुश्शान शायर का नाम जनाब वक़ार काशिफ़ है। वो हमारे दरमियान अक्सर व बेशतर आते रहते हैं। देखिए, तक़दीम व ताख़ीर का कोई मसला नहीं है। हमने अपने बड़े नाज़िमों से ये सीखा है कि तक़दीम व ताख़ीर में महफ़िलें ख़राब हो जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की ज़रूरत पहले पड़ती है, और कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे की ज़रूरत मुशायरों में बाद में पड़ती है। तो बहरहाल जो शख्स जहाँ है वहीं पे आफ्ताब व महताब है इस वक्त। तो बहरहाल ज़ोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत उम्दा लबो लहजे के शायर जनाब वक़ार काशिफ़ साहब। एक मतलब दो शेर देखिएगा। खुद को पीछे कर लिया जिसको बढ़ाने के लिए, खुद को पीछे कर लिया वो परेशान है हमारा कद घटाने के लिए। खुद को पीछे कर लिया जिसको बढ़ाने के लिए वो परेशान है हमारा। एक बच्चे ने फ़कत कितने करिश्मे कर दिए, एक बच्चे ने फ़कत कितने करिश्मे कर दिए, वो तो आया था यहाँ बकरी चराने के लिए। एक बच्चे ने फ़कत कितने करिश्मे कर दिए, एक बच्चे ने फ़कत कितने करिश्मे कर दिए, वो तो आया था यहाँ बकरी चराने के लिए। पास दौलत आ गई तो मेरा दुश्मन बन गया, पास दौलत आ गई तो मेरा दुश्मन बन गया, जो इजाज़त मांगता था मुस्कुराने के लिए। पास दौलत आ गई तो मेरा दुश्मन बन गया, जो इजाज़त मांगता था मुस्कुराने के लिए। मोहतरम पपलू लखनवी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सदर महफिल हैं, बड़ी खूबसूरत समातों के हवाले मुशायरा पहुँचा, ज़िंदगी पैदा करते हैं। एक मतला दो तीन शेर देखिएगा, बतौर ख़ास पेश करता हूँ, मुलाहज़ा कीजिएगा। वो मेरी माँ से कितनी मिल रही थी, वो मेरी माँ से कितनी मिल रही थी, वो औरत कल जो कपड़े सिल रही थी, वो औरत कल जो कपड़े सिल रही थी। हमें तो दर्द बिल्कुल ही नहीं था, हमें तो दर्द बिल्कुल ही नहीं था, वो ज़ख्मों को हमारे सिल रही थी, वो ज़ख्मों को हमारे सिल रही थी। न जाने कौन दस्तक दे गया था, ये शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ। न जाने कौन दस्तक दे गया था, हमारे घर की कुंडी हिल रही थी, हमारे घर की कुंडी हिल रही थी। एक मतलब दो तीन शेर इसी खानवादे से बतौर ख़ास पेश करता हूँ। वहाँ मेरी बुराई चल रही है, वहाँ मेरी बुराई चल रही है, मेरे दिल की सफाई चल रही है, मेरे दिल
की सफाई चल रही है, जिसे सब जान कहते हैं हमारी, जिसे सब जान कहते हैं हमारी, मगर उससे लड़ाई चल रही है, मगर उससे लड़ाई चल रही है। और ये शेर नौजवानों की ना तो बतौर ख़ास पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। इधर मैं पूरा पागल हो गया हूँ, इधर मैं पूरा पागल हो गया हूँ, उधर उसकी सगाई चल रही है। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये असल में पूरे पागल अकेले नहीं है। इधर मैं पूरा पागल हो गया हूँ, उधर उसकी सगाई चल रही है। कहीं रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कहीं रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कहीं पर रसमलाई चल रही है, कहीं पर कहीं रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कहीं पर रसमलाई चल रही है। और ये शेर खालिद लखनवी की नज़र करता हूँ बतौर ख़ास। मैं फौरन उससे मिलना चाहता हूँ, मैं फौरन उससे मिलना चाहता हूँ, मगर उसकी पढ़ाई चल रही है, मगर उसकी पढ़ाई ये भी कोर्स है, लेकिन ये बात का है, अगर शुरू से यही कोर्स हो जाएगा तो ज़िंदगी आखिर तक बहुत नाकाम हो जाएगी। बतौर ख़ास पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मैं फौरन उससे मिलना चाहता हूँ, मगर उसकी पढ़ाई चल रही है, वहाँ मेरी बुराई चल रही है, मेरे दिल की सफ़ा। एक मतलब दो शेर उसके बाद जा रहा हूँ। मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है, मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है, किसी को भी मुझ से मोहब्बत नहीं है, मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है, हकीकत में तुझको मैं दुल्हन बनाता,
हकीकत में तुझको मैं दुल्हन बनाता, मगर मेरी माँ की इजाज़त नहीं है। हकीकत में तुझको मैं दुल्हन बनाता, हकीकत में तुझको मैं दुल्हन बनाता, मगर मेरी माँ की इजाज़त नहीं है, मगर मेरी माँ की इजाज़त नहीं है। न जाने मेरे क्यों वो पीछे पड़ी है, न जाने मेरे क्यों वो पीछे पड़ी है। मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ। ज़िंदगी में बहुत से शेर कहे, सहल मुमतना में बतौर ख़ास फारूक भाई की नज़र है। नए दोस्त उसको बहुत मिल गए हैं, नए दोस्त उसको बहुत मिल गए हैं, उसे अब हमारी ज़रूरत नहीं है। मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और मोहब्बत की बस्ती में देखा है मैंने, मोहब्बत की बस्ती में देखा है मैंने, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं।